हेलो दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडिंग आर्ट, जो हमारा बेसिकली एक लर्निंग यूट्यूब चैनल है। इसमें हम आपके लिए डेली बेसिस पर निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेकर आते ही हैं। साथ ही साथ कुछ लर्निंग वीडियोस, लर्निंग ट्रिक्स एंड आपके लिए एजुकेशनल वीडियो भी लेकर आते हैं, जिससे कि आप शेयर मार्केट में अपना ट्रेडिंग प्रोफेशन में कुछ अच्छा कर सकें एंड कुछ सीख सकें और यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट आप अर्न करके जाएं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं वह तुरंत ही पहुंच सकें आप तक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे, थोड़ा सा डीप बात करेंगे। इट मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए, इट मीन्स हो सकता है वीकली बेसिस के लिए या फिर कुछ मंथली बेसिस के लिए, ठीक है। और कुछ व्यू रखेंगे कि पूरा ईयरली बेसिस का भी, कि नेक्स्ट ईयर जो रहने वाला है इसमें जो मार्केट का मूवमेंट है क्या रह सकता है, क्या उसके टारगेट हो सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा जो भी लेवल्स हैं वह हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपके लिए पूरा रीजन बताएंगे, क्या रीजन हो सकता है, क्या टेक्निकल्स हो सकते हैं इस मेरा एनालिसिस के पीछे। सिखाऊंगा भी आपके लिए कि कैसे आप इंट्राडे बेसिस पर, डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर कैसे आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो के लिए आप सीखने के लिए लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। साथ ही साथ एक वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा जो प्रीवियस एनालिसिस था, इट मीन्स फ्राइडे का एनालिसिस था। उसमें मैंने आपके लिए एक चीज़ क्लियर बताई हुई थी कि मार्केट का अभी जो मूवमेंट रहेगा, मार्केट में भी हो सकता है कि आपका जो 17,100 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पर 17,100 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं टिकेगा तब तक आपके लिए निफ्टी में अच्छा मूवमेंट नहीं मिलेगा। आपका जो 17,100 के ऊपर कम से कम 10 से 15 मिनट सस्टेन करे, क्लोज हो, तब जाके हमारे लिए एक जो मूवमेंट मिलेगा वह हो सकता है कि आपका जो टारगेट हो वह 17 यहाँ पर 17,180 के आसपास तक का मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। उसका भी मैं रीज़न बताऊंगा कि ये 17,180 तक ही क्यों मिल सकता है, या फिर इसके ऊपर कब जाएगा, इसके ऊपर कब नहीं जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस। देखिए भाई लोग, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, हो सकता है वीडियो आपके लिए, देखिए कम से कम वीडियो जो है वह 15 से 20 मिनट तक का तो होगा ही होगा। और यदि थोड़ा सा यदि मैं डिटेल्स में आपके लिए बताऊंगा तो हो सकता है यह 30 मिनट तक का भी वीडियो हो सकता है। तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर ही वीडियो को देखिएगा, एंड वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगेन गुजारिश करता हूँ कि आप यदि नए हैं, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। क्योंकि यदि आपके लिए यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, यहाँ से यदि मुझसे आप 20% या 30% भी नॉलेज ले लेते हैं तो भी मार्केट में आपके लिए बहुत काम आने वाला है। क्योंकि यदि आप समझिए कि 30% आपने मेरी वीडियो से या फिर मेरे चैनल से आपने नॉलेज लिया, प्लस हो सकता है 20% आपने सेल्फ एनालिसिस कर लिया, ठीक है, प्लस 30% आपके लिए इंट्राडे में ही किसी ने गाइड कर दिया कि इस टाइप से होने वाला है, कोई कॉल्स वगैरह दे दी, तो आपका टोटल मिलाकर के यदि 80% भी हो जाता है, 80% आपने मार्केट में सक्सेस रेशियो ले लिया यदि, तो भी आपका एक प्रोफेशन जो ट्रेड होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। और मे बी 20% आपका एक लक भी काम करेगा इस मार्केट में, ये भी होता है। क्योंकि लक भी यदि आपके साथ नहीं देगा तो कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगेन गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलते हैं मार्केट एनालिसिस की ओर। हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो मार्केट ने अभी क्लोजिंग दी हुई है वह दी हुई है हमें इस लेवल पर। इट मीन्स 17,000 अप्रोक्स, 17,000 के लेवल पर ही क्लोजिंग दी हुई है। यानी कि 17,000 जो है वह मेक एंड ब्रेक लेवल है। यहाँ पर यदि 16,980 का लेवल
ब्रेक कर देता है, ठीक है। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर 5 से 10 मिनट तक निफ्टी यदि सस्टेन करता है, डेफिनेटली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आएगा। सेलिंग प्रेशर जो आएगा निफ्टी के लिए कम से कम यहाँ पर 16,910 से लेकर के 16,900 अप्रोक्स 16,910 के आसपास तक लेकर जाएगा, ठीक है। अब यदि यहाँ पर आप यदि पुट ऑप्शन यहाँ पर बाय करते हैं तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर अपना एक बार जो अपना प्रॉफिट है, यदि आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करिएगा, ठीक है। मे भी यहाँ से एक बार फिर रिवर्सल ले और आपके लिए अगेन एक मौका मिले 16,980 के आसपास अपना पोजीशन लेने का पुट साइड में, ठीक है। यदि 16,900 को निफ्टी ब्रेक करेगा, 16,900 को निफ्टी ब्रेक यदि करता है, देन आपका जो डायरेक्ट टारगेट निकल के आएगा वो फर्स्ट टारगेट अप्रॉक्स 16,825 के आसपास एंड सेकंड टारगेट 17,770 के आसपास आपका निकल के आएगा। इसका मैं आपके लिए रीज़न भी बताने वाला हूँ मैं कि ये मैं टारगेट क्यों दे रहा हूँ, कौन कौन से लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पहले मैं ये आपके लिए बता देता हूँ। तो ये तो हो गया हमारा सेलिंग साइड पे टारगेट। अब यदि निफ्टी यहाँ पर 17,000 के ऊपर रुकता है, 17,000 के ऊपर टिकता है, देन यहाँ पर यदि 15 से 20 मिनट तक आपका 17,000 के ऊपर ही निफ्टी ट्रेड करता है, ठीक है। एंड इस लेवल को लास्ट टाइम में जो बनाया हुआ था अप्रॉक्स 17,050 के आसपास, इस लेवल को क्रॉस करेगा तो हमारा जो टारगेट निकल के आएगा यहाँ पे 17,100 के आसपास का फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा। एंड 17,100 के ऊपर यदि 10 से 15 मिनट निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है, देन हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो 17,180 का टारगेट निकल के आएगा, ठीक है। ये तो हमारा जो हो गया ये ओनली फॉर टुमारो, इट मीन्स ओनली फॉर मंडे के लिए, ठीक है। ये जो मैंने आपके लिए लेवल्स बताए हुए हैं ये मंडे के लिए लेवल्स हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ट्रेंड लाइन की। आप भी कैसे खुद अपना एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे अपना ट्रेड ले सकते हैं, आपके लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपने ट्रेंड लाइन बनाना सीख लिया, ट्रेंड लाइन पर वर्क करना सीख लिया, डेफिनेटली मार्केट में आप एक अच्छा सक्सेस रेशियो ले सकते हैं। उसके लिए हम आपके लिए बताते हैं कैसे आप ट्रेंड लाइन जो है वह ड्रा करेंगे। देखिए, यदि आप 15 मिनट के चार्ट पर वर्क कर रहे हैं, फर्स्ट मैं आपके लिए यही सजेस्ट करूंगा कि यदि आप स्टार्टिंग में ट्रेड कर रहे हैं, आपके लिए ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा आप टेक्निकल्स वगैरह नहीं जानते हैं, तो आप कम से कम 15 मिनट का चार्ट पर आप एनालिसिस करें। 15 मिनट के चार्ट पर भी आपके लिए दिन भर में कोई ना कोई एक ट्रेड डेफिनेटली अच्छा मिल ही जाएगा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला मैं आपके लिए बता देता हूँ, यदि मार्केट में इस दिन बात करें तो यदि आप यहाँ पर चल रहे होंगे, ठीक है, आपने यदि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन है वह यदि ड्रॉ की होगी, डेफिनेटली आप देखेंगे कि ये आपकी एक ट्रेंड लाइन है। मार्केट ने इस टाइम पे यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ये ब्रेक किया, ठीक है। आप यहाँ पर अपना पोजीशन लेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे पोजीशन लिया, ये आपका स्टॉप लॉस रहा से उसके जो भी कैंडल पर ब्रेकआउट दिया हुआ है या फिर ब्रेकआउट दिया है या फिर ब्रेक डाउन दिया हुआ है यदि निफ्टी ने, तो हमें उसके जस्ट फर्स्ट उसके जो पहले का कैंडल है वो हमारा SL होगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपका SL होगा। देन यहाँ पर आपका जो टारगेट निकल के आएगा, कम से कम यहाँ पर यदि आप सपोज कीजिएगा 25 पॉइंट का यदि आप SL रख रहे हैं, ठीक है, आपका रिस्क है। आप यदि यहाँ पर निकल के आ रहे हैं कि 25 पॉइंट हो रहे हैं, आप डेफिनेटली उससे कम से कम 2 गुना या फिर 3 गुना यहाँ पर आप 75 पॉइंट से लेकर के 100 पॉइंट तक का टारगेट भी ले सकते हैं। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, यदि आप 50 पॉइंट भी लेना चाहें तो भी ये बहुत होता है। यदि आपने एक लॉट में वर्क किया और एक लॉट में वर्क करके आपने 2500 रुपये भी निकाल लिए तो दिन के लिए बहुत होते हैं, यदि आप सिंगल लॉट में वर्क कर रहे हैं तो। अब आप यहाँ पर टारगेट देखेंगे, इस लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ आप देखिएगा टारगेट क्या निकल कर आए हुए हैं। यहाँ से लेकर के अप्रॉक्स यहाँ तक का इट मीन्स 16,900 से लेकर के 16,800 16,700 16,700 इट मीन्स अप्रॉक्स आप देखेंगे तो 200 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे निकल आया। मैंने तो आपके लिए ज़्यादा नहीं 50 से 100 पॉइंट ही बोला, यदि आप 50 से 100 पॉइंट भी इसमें ले लेंगे तो भी आप यहाँ पे एक अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब हम
दूसरी ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उस पर भी आप देखिएगा। सपोज कर लीजिएगा एक ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे ड्रा की, ठीक है, ट्रेंड लाइन थी ये, यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, ठीक है। उसके आप यदि यहाँ पर भी इसका एसएल रखते हैं 16,900 का, ठीक है, 16,900 का आपने एसएल रखा, यदि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है डायरेक्ट देखिएगा मार्केट, आपने यदि यहाँ तक का भी कैप्चर कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 17,100 का टारगेट निकल के आया। यानी कि यहाँ पे यदि आपने 50 पॉइंट रखे, यहाँ पे आपके कम से कम कुछ नहीं तो 100 पॉइंट फिर भी आप यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है, 100 से 150 पॉइंट आपका यहाँ पे निकल के आया। यदि आप इंट्राडे में 15 मिनट के चार्ट पर ब्रेकआउट लेना सीख गए ना, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपने निकाल लिया, डेफिनेटली आप एक अच्छे प्रॉफिट में निकल सकते हैं, ठीक है। एक और हम बात कर लेते हैं कल की जो फ्राइडे का मार्केट था उसी के लिए, ठीक है। जब मार्केट स्टेबल हो जाता है उसी टाइम पे हम उसके बाद ही हमें ट्रेंड लाइन बनाना है। सपोज कर लीजिए ये है, ठीक है, सॉरी जस्ट वेट, ट्रेंड लाइन जो है हमारा जो निकल के आएगा इसमें ये आएगा, गलत बन रहा है। ट्रेंड लाइन बनाना भी आपको आना चाहिए। ट्रेंड लाइन जो यदि आप सही से नहीं बना पाएंगे तो भी आप इसमें सही से प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। अब मैं आपके लिए डायरेक्टली ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ। ये ठीक है, ये है ट्रेंड लाइन। यदि फ्राइडे के डेट में आपने ये ट्रेंड लाइन बनाया होता, ठीक है, ये कौन सा लेवल था, अप्रॉक्स 16,975 का लेवल या फिर 16,980 मान लेते हैं, ठीक है। 16,980 पे यदि आपने ट्रेड लिया होता, आपके लिए एसएल जो लगाना था, एसएल आपका रहता ये, इट मीन्स है ये वाला, ये पॉइंट एसएल आपका जो अप्रॉक्स आता वो कहाँ का आता, 16,950 के आसपास का। 16,950 का एसएल था आपके लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो निफ्टी गया हुआ था अप्रॉक्स 17,060-65 के आसपास तक निफ्टी गया हुआ था। तो यहाँ पर भी आपके लिए अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला हुआ था। यहाँ पर भी आप यदि 25-30 पॉइंट के एसएल में कम से कम 60 से 70 पॉइंट तो नॉर्मली निकाल ही लेते। 60 से 70 पॉइंट आप नॉर्मली निकाल लेते। 25 पॉइंट का ये एसएल रहता है आपके लिए, ठीक है। और भी यदि आप देखना चाहेंगे तो आप थोड़ा सा और पीछे आइएगा, मैं आपके लिए कुछ और भी बता देता हूँ ट्रेंड लाइन बनाना। जस्ट वेट, ठीक है, मैं आपके लिए वही ट्रेंड लाइन बता रहा हूँ जो आपके लिए थोड़ा सा इजी रहे समझने के लिए, जैसे कि आप अच्छे से अपना ट्रेड ले सकें। एक और क्लियर ट्रेंड लाइन आपके लिए यदि मैं बताऊं तो मे बी ये हो सकता है, यहाँ से लेकर के आपने यदि ये ट्रेंड लाइन आप बनाएं, ठीक है, ये आपका ट्रेंड लाइन है, ठीक है। मैक्सिमम हमें करना है कम से कम 2 तो रहें ही हमारे जो टच पॉइंट है, 2 और 2 से जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए इसमें मूवमेंट निकल के आएगा। जितना बड़ा हमारा जितने ज़्यादा टच पॉइंट होंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए इसमें मूवमेंट निकल के आएगा, प्रॉफिट निकल के आएगा डेफिनेटली। इस बात को आप याद रखिएगा, इसको आप बनाना सीख लिए, आप बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्केट से खुद अपने आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप से भी दिन में एक ट्रेड तो ले ही सकते हैं। ये एक ब्रेकआउट था, आप देखिएगा यहाँ पर यदि आपने ब्रेकआउट लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपने यदि पोजीशन लिया, मैंने आपके लिए क्या बताया कि जो भी पॉइंट पे आपके लिए ये ब्रेकआउट दिया हुआ है, सपोज कर लो कि ये वाला पॉइंट जो है ये ब्रेकआउट का है, यहाँ आपको एसएल लेना है। आपका एसएल जो रहता वह 17,180 या फिर 17,200 का, सपोज कर लीजिए 17,200 का एसएल। डायरेक्टली मार्केट ने जो फॉल किया वो कम से कम, यदि हम यहाँ तक का भी अपना, ज़्यादा नहीं, हमें इंट्राडे में वर्क करना है, इंट्राडे में हमने यहाँ तक भी इसका यदि टारगेट ले लिया तो भी हमारा 17,000 के आसपास का टारगेट निकल के आता है। तो भी आप देखेंगे यहाँ पे 200 पॉइंट का आपके लिए यहाँ पर मूवमेंट कैप्चर हुआ, ठीक है। और भी कई एग्जाम्पल्स हैं, आप उनको देखिएगा, उन पर ट्रेंड लाइन जो है अपना वो ड्रा करके देखिएगा। आपका एक ट्रेंड लाइन ये भी बन सकता है यहाँ पर,
ठीक है, ये ट्रेंड लाइन क्योंकि कंटिन्यूस आपका ये ट्रेंड जो देखेंगे आप यहाँ पे मूवमेंट दे रहा था डाउन साइड का, देन यहाँ पर आपका ब्रेकआउट मिला। आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो ये ब्रेकआउट मिला हुआ है, ठीक है, 17,500 16,500 के आसपास यहाँ से लेकर के यदि हम इंट्राडे में भी मूवमेंट कैप्चर करते तो हमारे लिए ये 16,600 यानी कि 150 पॉइंट का यहाँ पर भी मूवमेंट निकल के आया हुआ है। ये मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप यदि सीखेंगे डेफिनेटली आप अपने आप से सीखेंगे, ट्रेड करेंगे, कम से कम आपका प्रॉफिट निकल के आएगा। एक ये भी आप सपोज कर सकते हैं। आप दोनों साइड बनाइए, ज़रूर नहीं कि मैं एक साइड बना रहा हूँ आप एक साइड बना, आप दोनों साइड बनाकर भी चल सकते हैं। आपको जिस साइड मूवमेंट दे, जिस साइड ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करे उस साइड आप पोजीशन लीजिए। मैं आपके लिए ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि आप नेगेटिव साइड ही लीजिए, पॉजिटिव साइड, जिस साइड आपके लिए इसका ब्रेकआउट मिले। यहाँ पर डाउन साइड मूवमेंट मिला, आपने यहाँ पे पोजीशन लिया अपना 17,000 इट मीन 16,950 के आसपास। आप देखिए टारगेट क्या निकल के आया, कम से कम यहाँ तक भी हमने बुक कर लिया तो 16,750 तक का टारगेट आपका ये निकल के आया। 16,950 के आसपास आपने लिया, 16,750, यहाँ पर भी आपके लिए 200 पॉइंट मिल गए। तो देखिए कितना ज़्यादा मूवमेंट मिल रहा है। यदि आपने इनको ड्रॉ करना सीख लिया डेफिनेटली मैंने बताया कि आप प्रॉफिट में रहने वाले हैं। आपको किसी मार्केट में किसी और बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हम थोड़ा सा और चलते हैं डीप एनालिसिस की ओर। ये तो मैंने आपके लिए इंट्राडे बता दिया, इंट्राडे कैसे वर्क करना है, 15 मिनट के चार्ट पर आपको कैसे वर्क करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें यदि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए वर्क करना है तो उसके लिए वेट कीजिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए हम अपना दूसरे चार्ट पर चलेंगे, ठीक है, जस्ट वेट, ठीक है। ये है, सबसे पहले तो मैं आपके लिए कुछ निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल भी बता देता हूँ जो डेली बेसिस के चार्ट पर डेली चार्ट पर आपके इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। मैंने पहले भी बताया हुआ था अपने प्रीवियस वीडियो में। एक तो लेवल आपका रहेगा ये, जस्ट वेट, ये वाला, ठीक है। एक आपका ट्रेंड लाइन ये हो गया, ठीक है। और दूसरा ट्रेंड लाइन जो आपका रहेगा वह रहेगा, जस्ट वेट, आपका जो दूसरा ट्रेंड लाइन रहेगा ये मैं क्लोजिंग बेसिस पे बना रहा हूँ। आप यदि सोच रहे हो कि मैंने नीचे तक क्यों नहीं लिया है, तो आप यदि यहाँ पे लोगे तो ये एक लोअर पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। ये टैल हैं, ठीक है, जो कि मार्केट ने उस दिन एक अपना नीचे साइड जो मूवमेंट दिया हुआ था, सबसे लास्ट मूवमेंट दिया हुआ था, ठीक है, वो हैं। बट मैं जो आपके लिए ले रहा हूँ ये क्लोजिंग पॉइंट तक का ले रहा हूँ कि मार्केट ने कहाँ पर क्लोज किया डेली बेसिस पे, इंट्राडे बेसिस पर, क्योंकि क्लोजिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप इंट्राडे में भी हो सकता है कि आपने कितना भी बड़ा लो लगा दिया, कितना भी बड़ा आपने नीचे डिप दिखा दिया, या फिर कितना भी ऊपर चले गए, बट जो मेन होता है वह क्लोजिंग होता है कि मार्केट ने आखिर क्लोज कहाँ पर दिया हुआ है। तो इसलिए मैंने क्लोजिंग पॉइंट लिए हुए हैं और मैं आपके लिए भी क्लोजिंग पॉइंट ही लेकर के बता रहा हूँ। क्लोजिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग यदि आप हम देखेंगे तो मार्केट अभी जो इंट्राडे बेसिस पर रन कर रहा है वो इस रेंज में वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इस रेंज में वर्क करने पर आप अभी देख सकते हैं मार्केट का अभी जो मूवमेंट हुआ है, मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ दी हुई है, इस वाले लेवल पर, ठीक है। इस लेवल पर मार्केट ने क्लोजिंग दी हुई है। अब हम देखेंगे यदि मार्केट ऊपर जाने की सोचेगा तो मैक्सिमम मेरे अकॉर्डिंग मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। मे भी हो सकता है कि मेरा व्यू रॉन्ग भी हो जाए कभी, ठीक है। मे भी रॉन्ग होगा तभी तो हमारे लिए ट्रेड मिलेगा ना ऊपर का। मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर गलत हो जाऊँ, ठीक है, क्योंकि यदि जब मैं यहाँ पर गलत रहूँगा तभी हम यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर गलत हो गया तभी हम यहाँ तक जाएंगे ना। तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर गलत रहूँ, ठीक है। तो फिर भी ये मेरा बताने का एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ज़रूरी है जो मैं बता रहा हूँ। ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा मार्केट के लिए, ये कल के लिए हो सकता है क्योंकि कल का जो कैंडल बनेगा वो इस प्लेस पर बनेगा, ठीक है। तो जो 17,200 के आसपास जो है ये मैक्सिमम रेंज रहेगा यदि कल का मार्केट इसी रेंज को फॉलो करता है। तो मे भी हो सकता है यहाँ पे इस रेंज में भी आ सकता है। यदि यहाँ पर आएगा तो जो 17,500 के आसपास आपका जो रहेगा वह इसका लोअर एंड रहेगा कल के डेट के लिए, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ से नीचे जाए भी, बट क्लोजिंग आपका जो रहेगा इसी रेंज के अंदर ही आपको क्लोजिंग मिलना है।
तो जब तक इस रेंज को निफ्टी ब्रेक करके साइड यदि ट्रेड नहीं करेगा तो निफ्टी का जब तक मैं ऊपर के साइड लॉन्ग टर्म के लिए कोई बैट प्ले नहीं करूँगा, कोई अपना ट्रेड प्ले नहीं करूँगा। इंट्राडे के लिए मैं कर सकता हूँ, इंट्राडे के लिए तो मैं यहाँ पर जब आएगा तो ऑब्वियसली एक अपोजिट साइड पर एक कॉन्ट्रा बैट लूँगा, ठीक है। यदि यहाँ पर गलती से आता है तो मैं यहाँ पे अपोजिट ट्रेड लूँगा। हम बात करते हैं यदि मार्केट यहाँ ऊपर साइड जाता है तो पहला हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो कम से कम 17,600 तक का आएगा। दूसरा टारगेट जो रहेगा 17,600 के बाद डायरेक्ट मेरा जो टारगेट रहेगा वो 18,000 के आसपास का रहेगा, या 18,100 के आसपास का। अब यदि हम इसको यदि नीचे के साइड ब्रेक कर देते हैं, नीचे के साइड यदि हम ब्रेक करते हैं, क्योंकि देखो कोई ना कोई साइड तो ब्रेक होना है, आज नहीं तो कल हो सकता है यहाँ पर जा कर के हो सकता है इस रेंज में यहाँ पर जा कर के ये 17,200 के जितना ज़्यादा टाइम मार्केट यहाँ पर लगाएगा, यहाँ पर रेंज में रहेगा, उतना ज़्यादा हमारे लिए यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। क्योंकि यदि हो सकता है कि कुछ दिन इसी रेंज में रह कर के मार्केट यहाँ पर 17,200 के आसपास ही ब्रेकआउट दे दे, देन अभी यदि वह जो हमारा पॉइंट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 17,300 का, तो हमें कुछ दिन बाद 3 से 4 दिन बाद 5 दिन बाद वह पॉइंट जो निकल के आएगा वो हमारा 17,050 17,100 का रहेगा, ठीक है। तो यदि मार्केट में भी यहाँ तक आता है इस पॉइंट के नीचे, यदि नीचे साइड जाता है देन हमारा डायरेक्ट जो कम से कम टारगेट रहेगा वो रहेगा ये वाला पॉइंट 15,600 के आसपास का हमारा टारगेट रहेगा। यदि मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक कर दिया, डेफिनेटली आप यहाँ पर देखिएगा, हो सकता है यहाँ पर ऐसे कुछ कैंडल बनाते हुए ये यहाँ तक आपका आएगा ही आएगा। ये 15,600 मेरा टारगेट मैं खुद लेकर के चल रहा हूँ निफ्टी में, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है इसी डायरेक्शन में है। उसका जो ट्रेंड है वह नेगेटिव है, अभी पॉजिटिव नहीं है ट्रेंड। तो नीचे साइड जो मेरा लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी व्यू है 15,600 के आसपास, यदि 15,400 इस वाली रेंज को ब्रेक करता है देन डेफिनेटली 15,600 के आसपास मेरा जो है वह फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। और यदि इसके भी नीचे जाता है तो मेरा जो टारगेट रहेगा वह कम से कम यहाँ तक का जो 14,100 के आसपास का रहेगा, ठीक है। मैं इसके पीछे एक और लॉजिक बताता हूँ। ये तो मैंने नॉर्मल जो एक छोटी ट्रेंड लाइन थी, अभी जो मार्केट रन कर रहा है उसके लिए मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन बना करके बताया हुआ है, ठीक है। मैं एक और चार्ट पर आपको लेकर चलता हूँ जो वीकली चार्ट है, ठीक है। क्योंकि इस पर भी आपका एक नॉलेज होना चाहिए, वो ज़रूरी है, ठीक है। अभी मार्केट में क्या हो रहा है ये भी एक ज़रूरी है आपके लिए जानना, ठीक है। तो थोड़ा सा यदि हम लॉन्ग टर्म देखेंगे मार्केट का चार्ट, यहाँ पर आप देखिएगा, जस्ट वेट, ठीक है। इस पर मैं डायरेक्टली आपके लिए एक मैंने जो निफ्टी है, निफ्टी का चार्ट, एक लॉन्ग टर्म चार्ट निकाल के रखा हुआ है ये, ठीक है। लॉन्ग टर्म इट मीन्स आप कह सकते हैं वीकली चार्ट है, ठीक है। वीकली चार्ट है, यहाँ पर मैंने जो निकाल करके लगाया हुआ है अभी, इस पर यदि हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। यदि मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लेके चलूँ तो एक पॉइंट हमारा ये रहेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये रहेगा, यहाँ पर चलते हैं चलते हैं चलते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस ये, ठीक है। ये मार्केट का जो रेंज था, ठीक है, स्टार्टिंग में यदि हम देखें मार्केट का जो रेंज चल रहा था, यदि हम चलो नीचे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ से यदि हम ड्रॉ करेंगे तो एक ये रेंज था स्टार्टिंग में, जब मार्केट अप्रॉक्स शुरू हुआ था 1991 से लेकर के 2000 के आसपास तक मार्केट इस रेंज में रहा, ठीक है। यहाँ पर आकर के मार्केट ने इस पॉइंट पर आकर के मार्केट ने यहाँ पर रेंज को अपना ब्रेक किया, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पर रेंज को ब्रेक किया, मार्केट बहुत स्पीड में, यानी देख सकते हैं पहले जो इस रेंज में, इस चाल में मार्केट चल रहा था, इस रेंज में मार्केट ने जैसे ही यहाँ पर रेंज ब्रेक किया, डायरेक्ट मार्केट ने यहाँ पर जो मूवमेंट दिया वो ये कौन सा पॉइंट था, यहाँ पर 2000 का, 2000 से लेकर के 6000 के ऊपर, इट मीन्स चलो अब सपोज करते हैं 4000 पॉइंट। आप यदि 2000 के अकॉर्डिंग 4000 पॉइंट देखेंगे तो यानी कि 200% का रिटर्न
यहाँ पर मार्केट ने कब दिया, ये कितने, ओनली फॉर यहाँ पर हम देखें तो 2000, जस्ट वेट वेट वेट, थोड़ा सा बड़ा करते हैं यहाँ पे। तो मार्केट ने जो यहाँ पर रिटर्न दिया इस पॉइंट को ब्रेक करने के बाद 2005 के बाद आपको ये यहाँ पर मिला 2005 से लेकर के 2008 के आसपास, ये 2007-8, ठीक है। इट मीन कह सकते 2007 के लास्ट में, यानी 2 साल में आपके लिए 200% का रिटर्न मार्केट ने दिया, ठीक है। बट उसके बाद क्या हुआ, शार्प फॉल, ठीक है। ये मार्केट में शार्प फॉल आया जो कि मार्केट को ये शार्प फॉल आया मार्केट का, जो कि मार्केट के लिए अगेन इस लेवल पे ले आया, ठीक है। मैं इस मार्केट की इसका ट्रेंड लाइन जो थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिएगा। ये जो मार्केट का सॉफ्ट फॉल आया इस पॉइंट पे आके, यानी कि जो अभी ये रेजिस्टेंस पॉइंट था पहले मार्केट के लिए, यहाँ पर आकर के मार्केट ने सपोर्ट लिया। इट मीन्स मार्केट ने डायरेक्ट कंटिन्यूस यहाँ पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया, ठीक है, इस पॉइंट पर। अब मैं आपके लिए एक और लाइन जो है वह ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, जो रहेगा हमारा सपोज कर सकते हैं ये वाला, ठीक है। ये वाला लाइन, थोड़ा सा इसको यहाँ तक बड़ा करते हैं। अब हमारा जो मार्केट इस फॉल के बाद, ठीक है, इस लाइन पे सपोर्ट लिया, इस फॉल के बाद मार्केट यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट करता है, ठीक है, इस रेंज के अंदर। इट मीन्स अब मार्केट का जो रेंज है वह दूसरा बन गया। नीचे वाला जो पहले जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का वर्क कर रहा है अब, ठीक है। यहाँ पर नीचे भी हम यदि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये यहाँ से जो रहेगा मार्केट का, एक तरह से ये कह सकते हैं ये इस रेंज में वर्क कर रहा था। मैं भी हो सकता है ये वाला जो आप यदि सोच रहे हो कि मैंने ये वाला क्यों नहीं लिया, मैंने ये वाला इसलिए नहीं लिया हुआ है अपना ये वाला पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जो फॉल आया हुआ था वो एक सडन फॉल था, कुछ नॉर्मली फॉर 1 से 2 दिन के लिए था, ठीक है, जो कि एक रॉन्ग ब्रेकडाउन बोल सकते हैं हम। कोरोना के कारण जो हुआ था ये वो वाला फॉल है, तो मैं इसके लिए अभी नहीं ले रहा हूँ। मैं नॉर्मली आपको कुछ समझाना जो चाहता हूँ वो आप समझिएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर के फिर मार्केट ने जब इस रेंज में वर्क करना स्टार्ट किया, अब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर आकर के थोड़ा सा हम इसको बड़ा करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ आकर के अगेन ये पॉइंट पर रेंज का ब्रेकआउट दिया, ठीक है। देन जैसे ही ब्रेकआउट दिया फिर अगेन मार्केट ने एक बहुत कहते हैं ना ऊंची छलांग, ठीक है, फिर यहाँ पे छलांग लगाई। अब मैं आपके लिए ये सब क्यों बता रहा हूँ उसका भी एक रीज़न है। आप यदि पहले देखेंगे तो ये एक छलांग यहाँ पर मार्केट ने लगाई थी, ये वाली, ठीक है। उसी टाइप से एक छलांग मार्केट ने यहाँ पर भी लगाई है। आप यदि अच्छे से देखेंगे, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ मैं, वही छलांग मार्केट ने यहाँ पर लगाई हुई है, ठीक है। ये कंटिन्यूस जो यहाँ तक, अब मार्केट ने यहाँ से रिवर्स देना शुरू किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि मैं देखिए ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ मार्केट में यही होने वाला हूँ, पर मुझे जो लगता है वो यही लगता है कि मार्केट में आई थिंक जो रेंज है वह यही रहने वाली है। तो थोड़ा सा इसको हम डिलीट करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ यदि, ठीक है। अब हमारा जो यदि प्रीवियस के अकॉर्डिंग हम देखें, थोड़ा सा प्रीवियसली जो मैंने आपके लिए बताया हुआ उसके अकॉर्डिंग देखें, तो मार्केट का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो ये वाला रेंज, ठीक है। यानी कि मार्केट का जो यहाँ तक फॉल, मैंने आपके लिए लास्ट अभी इसके पहले भी आप जब यहाँ पर थे मैंने आपके लिए इस चार्ट पर बताया हुआ था मेरा जो सपोर्ट जो और
मेरे जो टारगेट कम से कम मैंने बताया हुआ था कि ये वाला 14,200 के आसपास इसमें मेरा ये सपोर्ट रहेगा। ये नॉर्मली वन डे के अकॉर्डिंग मैंने बताया हुआ था इंट्राडे चार्ट पर। अब यदि हम वीकली बात करें तो वीकली पर भी मेरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, ठीक है, इस वाली ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग वह निकल के आ रहा है 14,200 के आसपास ही। ये देख सकते हैं, ये है वो लेवल 14,200 के आसपास, ठीक है। तो मेरा यदि लॉन्ग टर्म व्यू अभी देखें तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज या कल में ही या फिर 4 दिन में 10 दिन में ही मार्केट यहाँ तक आ जाएगा। हो सकता थोड़ा थोड़ा यहाँ से ऐसा चलता हुआ यहाँ पे हो सकता है कि 1 से 2 महीने भी लग जाए, बट मेरा जो व्यू निकल के आ रहा है मार्केट का 14,200 तक का निकल के आ रहा है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए। देन जब मार्केट यहाँ से टर्न लेगा, स्टार्ट करेगा, ठीक है, तब हमारा जो यहाँ पे व्यू निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेटली 101% मार्केट को इस लाइन पर सपोर्ट लेना ही चाहिए, यहाँ पर ही सपोर्ट लेगा। मेरा व्यू जो निकल के आ रहा है 17,200 के आसपास से या 17,300 में भी जितना टाइम लगाएगा उतना ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है। यदि ज़्यादा टाइम लगाएगा तो मे बी पॉसिबल है कि यदि अप्रॉक्स यदि हम बात कर लें 2022 के लिए, तो यदि यह जून जुलाई के आसपास आता है यहाँ पर इस लेवल तक, ठीक है, इट मीन्स हो सकता है कि अप्रैल तक आता है, तो हो सकता है कि वह 15,000 या फिर 14,500, 14,700, 600 के आसपास भी सपोर्ट ले ले, पर वो लॉन्ग टर्म के लिए है। यदि मार्केट इसी जिस स्पीड में अभी गिर रहा है इसी स्पीड में गिरा तो मे भी हो सकता है ये जनवरी से फरवरी हो सकता है, बजट के आसपास, जो बजट आएगा आपका बजट के आसपास ही आपके लिए ये फॉल यहाँ पर आता हुआ दिखे। तो फिर जब बजट के आसपास ये फॉल आएगा यहाँ पर अप्रॉक्स हो सकता है 1 महीने तक कंटिन्यूस फॉल रहे, तो इस लेवल पे आके मार्केट सपोर्ट लेगा। देन यहाँ पर जब रिकवरी आएगी, जब ये रिकवरी आएगी तब मार्केट अगेन हमारा एक स्टेबल होगा एंड पॉजिटिव डायरेक्शन में, जो उसका रेंज है, ठीक है, क्योंकि पहले उसका रेंज नीचे था, उसने देन अगेन ये रेंज बनाया। अब मार्केट क्या करेगा, अब मार्केट करेगा यहाँ पर जो रेंज है, अब जस्ट वेट, मार्केट जो अपना रेंज देगा वो मे भी पॉसिबल कि यहाँ पर आकर के देता है, तो मार्केट का अब जो रेंज निकल के आएगा एक इस टाइप से निकल के आएगा, जो कि मेरा टारगेट रहेगा अप्रॉक्स 2020 के लिए, मे बी मैक्सिमम जो कि 19,000 के आसपास, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 19,000 के ऊपर मार्केट 2022 में जाना चाहिए। मेरा जो मैक्सिमम टारगेट रहेगा वो 19,000 के आसपास। यदि मार्केट डाउन साइड जाता है, मे भी हो सकता है मैं रॉन्ग भी हो जाऊं, यदि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन तक डाउन नहीं दिया तो फिर मार्केट हो सकता है मैं रॉन्ग हो जाऊं। यहाँ पे आपको 20,000 का भी लेवल आता हुआ दिखे, ठीक है, बट यदि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को छूता है, टच करता है, यहाँ तक आता है मार्केट, डेफिनेटली यहाँ पे आपका फिर जब टारगेट 2022 के लिए जो निकल के आएगा, मेरा मैक्सिमम जो रहेगा 18,500, 19,000 तक का मैक्सिमम टारगेट रखेगा, जिस हिसाब से मैं आपके लिए एनालिसिस कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग। तो थोड़ा सा मैंने आपके लिए पहले ही बोला था, हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, बट आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मे भी मुझे लगता है कि आप कुछ सीखे भी होंगे, ठीक है। यदि सीखे हैं तो बहुत अच्छा है, आप के लिए मैं इसी टाइप से और भी कई वीडियो लेकर के आता रहूँगा। अब थोड़ा सा और मैं 2 मिनट का टाइम लूँगा वो इसके लिए कि कल के लिए जो मार्केट आपका रहने वाला है, थोड़ा सा उस पर और चर्चा करूँगा मैं कल, या फिर हो सकता है इस वीक के लिए, ठीक है। तो बस 2 मिनट का टाइम और आपका लूँगा, उसके लिए मैं आपके लिए ले चलता हूँ कुछ ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन में आपके लिए कुछ लेवल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, जिसका भी एनालिसिस आपको आना चाहिए। हम देखते हैं मार्केट का अभी क्लोजिंग मिला हुआ है, वह मार्केट है 17,000 पर, ठीक है, मार्केट अभी है 17,000 के लेवल पर। यदि मार्केट, आप एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पर -5.2%, यहाँ पर भी 3.2%, इसका मतलब ये है कि फ्राइडे के इट मीन्स गुरुवार को जो पोजीशन था 17,000 के लेवल पर, ठीक है, तो जो कॉल राइटर पुट राइटर थे दोनों ने अपना पोजीशन जब फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ तो यहाँ पर कम किया हुआ है, ये 5.2% कम किया हुआ है, यहाँ पर 3.2% कम किया हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे कॉल राइटिंग जो हुई है वह 40 लाख के आसपास हमारी कॉल राइटिंग है, यहाँ पर 55 लाख के आसपास पुट राइटिंग है, ठीक है, ये पुट राइटिंग है। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो निकल के आ रहा है वो 55 लाख का आ रहा है समथिंग, और यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वह 39 लाख का है। तो अब मार्केट क्या करेगा, यानी कि जो पुट जिन्होंने सेल किया हुआ है उनको लगता है कि मार्केट
ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर और जो कॉल को जिन्होंने सेल किया है, ठीक है, जिन्होंने कॉल सेल किया हुआ है उनको लगता है मार्केट डाउन साइड जाएगा, ठीक है, जब भी तो उन्होंने अपने कॉल्स को सेल किया हुआ है। इट मीन्स यदि 17,000 के कॉल पर 40 लाख अप्रॉक्स सपोज करो ये बैठे हुए हैं कॉल राइटर, और यहाँ पर 17,000 के पुट पर 55 लाख सेलर बैठे हुए हैं। इसके अकॉर्डिंग देखें अभी तो मार्केट में भी हो सकता है कि अपसाइड, क्योंकि ये जो है इनकी क्वांटिटी आपकी ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट जो है अपसाइड। बट यदि मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट अपसाइड मतलब कि बहुत ज़्यादा अपसाइड हो जाए, क्योंकि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी पुट राइटिंग जो है वह 22 लाख है, पुट राइटिंग यहाँ पर 22 लाख है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो सबसे ज़्यादा 16,700 यहाँ पर ये 16,700 के आसपास आपका जो पुट राइटिंग है वह 32 लाख के आसपास है, ठीक है। तो अब मार्केट का जो सपोर्ट रहेगा, एक सपोर्ट हम कह सकते हैं 16,700 तक। अभी जो लोग हैं वह सोच रहे हैं 16,700 तक निफ्टी नहीं जाने वाला है। एक ये 16,700 सपोर्ट की तरह काम करेगा। 17,000 मेक एंड ब्रेक लेवल है, ठीक है। 17,000 का जो लेवल है यही एक इम्पॉर्टेंट लेवल है कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए। 17,000 के ऊपर यदि निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है, टिकता है, यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि देखिए हो सकता है मंडे को आपके लिए उतना एग्जैक्ट मूवमेंट ना भी मिले, क्योंकि मंडे की डेट में प्रीमियम्स के इतने ज़्यादा रेट डाउन नहीं होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि ये अपना पोजीशन मंडे को ना भी काटें, ठीक है। बट यही यदि 17,000 के ऊपर ही निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है, रहता है, अपना जो है वह क्लोजिंग देता है, डेफिनेटली यहाँ पर जो ये जितने भी पुट कॉल राइटर बैठे हुए हैं, ठीक है, जितने भी कॉल राइट करके बैठे हुए हैं, इट मीन्स है कॉल राइट करना मतलब कि कॉल को सेल किया हुआ है। यदि मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल की वैल्यू बढ़ेगी, तो यहाँ पर ये ट्रैप होंगे और अपना अपना पोजीशन काटना स्टार्ट करेंगे। अपना अपना जैसी पोजीशन यदि यहाँ पर कट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये शॉर्ट कवरिंग होगी, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग जो होगी तो मार्केट के लिए ये शॉर्ट कवरिंग जो होगी 17 जो निफ्टी के लिए हो सकता है मे बी पहले एक रुकावट का थोड़ा सा लेवल रहेगा वो 17,100, ठीक है, थोड़ा सा 17,200 हो सकता है, 17,100 17,200 के आसपास थोड़ा बहुत रुकेगा, और यदि नहीं रुकेगा तो यह कम से कम आपका 17,500 के आसपास तक आ सकता है शॉर्ट कवरिंग के दम पर, ठीक है। और यदि अब सपोज कीजिए मार्केट नीचे स्टार्ट करता है 17,000 के ट्रेड करना, देन यहाँ पर तो उससे भी ज़्यादा पुट राइटर बैठे हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने पुट को सेल किया हुआ है। यदि गलती से 17,000 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है, डेफिनेटली जो 1 से 2 दिन तक मतलब हो सकता है मंडे को क्लोजिंग 17,000 के नीचे मिले और ट्यूसडे को भी 17,000 के नीचे ही ट्रेड करता है, देन डेफिनेटली यहाँ पर ये अपने अपने कॉल्स जो पुट इन्होंने सेल किए हुए हैं वह अपने एग्जिट करना शुरू करेंगे। देन यहाँ पर जो निफ्टी का टारगेट निकल के आएगा अप्रॉक्स हो सकता है, पहला तो जस्ट वेट आपका ये रहेगा, तो आपका जो 1 मिनट सॉरी ये रहेंगे जो कॉल्स जो हैं इन्होंने, ये कॉल्स आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा 17,500 पर भी कॉल राइटिंग है, ठीक है। तो जिन्होंने भी अपने पुट जो है पुट को सेल किया हुआ है, अब जब नीचे मार्केट जाएगा तो जितने भी ये पुट वाले, ये मैंने कॉल के लिए बताया हुआ था, ये पुट वाले हैं वो अपना अपना पोजीशन जो है धीरे धीरे काटना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जब 55 लाख वाले ये स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से मार्केट जो है वह कम से कम आपका जो जाएगा वह हो सकता है 16,650 के आसपास तक, 16,700 के आसपास तक डेफिनेटली जो 32 लाख है ये आपका एक सपोर्ट निकल के आएगा और 16,700 के आसपास तक निफ्टी को लेकर के जा सकता है, ठीक है। अब यदि 16,700 के नीचे भी निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है, देन टोटली आपका फिर सेलिंग प्रेशर आएगा जो 16,500 के आसपास तक निफ्टी को लेकर के जाएगा। अब देखना यह है कि जो पुट राइटर हैं वो हावी होते हैं या फिर कॉल राइट जिन्होंने किया है वो हावी होते हैं, ठीक है। उसके लिए हम देखते हैं कल का मार्केट और मंडे एंड ट्यूसडे का मार्केट।
देन हम इस बारे में और चर्चा करेंगे। दोस्तों तो अभी आज की वीडियो में तो इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो गया, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।